जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज है अष्टमी। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसमें मां महागौरी के स्वरूप की पूजा होती है। मां भगवती के इस दिन की पूजा मां महागौरी को समर्पित है। कल है नवमी और माँ के भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवमी के दिन घर में पूजन किस प्रकार से करें। अष्टमी और नवमी ये 2 दिन हैं जिनमें दोनों ही दिन माँ का कन्या पूजन के रूप में पूजन किया जाता है। तो कई लोग अष्टमी करते हैं तो कई लोग नवमी करते हैं। तो नवमी के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, यही आज आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो नवमी के दिन सबसे पहले हम घर के मंदिर पे ही रोज़ जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। ये मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने सबसे पहले इनका अभिषेक कराया और उनका श्रृंगार करा के उन्हें सिंहासन पे विराजमान कर दे रही हूँ, जिस प्रकार से रोज़ होता है इनका श्रृंगार। तो माता के आगे तो अखंड दीपक हमारा प्रज्वलित है। घर के मंदिर पर एक दीपक हमें रोज़ जलाना होता है, सुबह और शाम। और ये तो विशेष माता की नवरात्रि हैं, इनमें तो जितना भी हम दीपक प्रज्वलित करें हमारे लिए ही शुभ है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मैं सिंहासन पे विराजमान कर देती हूँ। उसके बाद उनकी गौ माता का भी अभिषेक कराती हूँ। रोज़ जिस प्रकार से मेरी पूजा होती है उसी प्रकार से आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। नवमी की पूजा हम इस प्रकार से घर पे करें, सरल विधि से ये पूजन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जितनी भी मूर्ति विग्रह मंदिर पे हैं सबका अभिषेक कराऊंगी। आप चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं, गंगा जल से, कच्चे दूध से, किसी भी चीज़ से भगवान मूर्ति विग्रह का आप अभिषेक जरूर कराएं। तो मंदिर की पूजा होने के बाद ये है गाय का उपला और गाय के कंडे भी बोलते हैं इन्हें। ये हवन के लिए हमें चाहिए। थोड़ा सा ये जलने में देर लगती है, इसको थोड़ा सा गैस पे जला के इसको मैं बाहर रख दूँगी और तब तक ये हमारा अच्छे से जल जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा धुआं रहता है, ये अच्छे से हमारा फिर बाद में जल नहीं पाता है। तो पूजा के लिए मैं ला गई हूँ भगवान श्री गणेश जी के लिए दुर्वा और लड्डू गोपाल और श्रीमान भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए तुलसी दल और माता के लिए एक गुड़हल का लाल पुष्प है, आज एक ही मिला, और है थोड़े से सफ़ेद पुष्प। बस आज माँ को यही समर्पित यहाँ पे करने वाली हूँ। तो फोटो है, फोटो में भी मैं माँ की पूजा करती हूँ और माँ का श्रृंगार, क्योंकि ये नवमी का आखिरी दिन होगा। इस तरह से माँ का आज पूरा श्रृंगार करेंगे। माँ को हमने यहाँ पे स्नान रूपी भाव से गंगा जल के छींटे लगाए और फिर उसके बाद रोली, चंदन, टीका किया। माँ को आज हमने बिंदी भी यहाँ पे माँ के माथे पर सजाई। तो इस तरह से माँ के लिए एक चुनरी आज के दिन नई लानी होती है। तो आज माँ को एक नई चुनरी भी हम उड़ाएंगे। और ये है अखंड ज्योति, इसको हम घी और तेल से अब जिस किसी से भी दीपक प्रज्वलित कर रखा है उस चीज़ को हम यहाँ पे भर लेंगे। और उसके बाद इसको भरने के बाद ये दीपक हमारा जलता ही रहेगा नवमी के पूरे दिन और रात्रि तक। तो उसके बाद गंगा जल के छींटे लगा लेंगे। जो हमने ये ज्वारे बो रखे हैं वो हमारे बहुत बड़े हो चुके हैं, उनमें भी हमने थोड़े से जल डाल दिया है, मतलब उनको सींच लिया है। और माता का भी अभिषेक हमने यहाँ पे कर लिया है स्नान रूपी भाव से। जितने भी दिन हुए नवरात्र के, मैंने कोशिश की इस बार की हर बार माँ को अलग अलग दिनों अलग अलग रंगों के हिसाब से माँ को अलग अलग चुनरी उड़ा पाऊँ। वैसे तो कहते हैं कि एक चुनरी माँ को पहले दिन उड़ाई जाती है और उसके बाद एक नवमी को। तो मैंने हर दिन कोशिश करी इस बार की अलग अलग चुनरी माँ को इस तरह से उड़ा पाऊँ। तो माँ को एक नई चुनरी हमको उस दिन ज़रूर पहनानी पड़ती है और इस तरह से माँ का श्रृंगार करना पड़ता है। रोली से, चंदन से, कुमकुम से, अक्षत से माँ का पूजन करेंगे और माँ के माथे पर लगाएंगे सिंदूर। सिंदूर हर रोज़ नवरात्र में माँ को समर्पित किया जाता है। अगर आपने नहीं किया तो आप नवमी को माँ का पूरा श्रृंगार करें श्रद्धा और भाव से। भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक हमने पहले कर लिया है, उनका भी तिलक कर लिया था। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है
और जो ये बचा हुआ सिंदूर है ये हम अपने माथे पे लगा लेंगे माँ का प्रसाद समझकर। भगवान श्री गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। दीप माँ के आगे जल ही रखा है, धूप भी माँ को समर्पित करेंगे। गुड़हल का लाल पुष्प है तो माँ को उस दिन आप ज़रूर समर्पित करें। हो सके तो फूलों की माला बनाकर भी उस दिन आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो नवमी का महादिन होता है क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु को हम तुलसी दल समर्पित करेंगे, साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी तो सेवा और पूजा कैसे होती है आपको तो पता ही है। और लौंग, इलायची, मेवा, मिश्री, बतासे और जो भी ऋतुफल आपके पास हो ये सब माँ को भोग लगाया जाता है। नारियल, श्रीफल और सब भोग माँ को आज समर्पित किया जाता है। वैसे तो माँ को पूरी और चने हलवे का भोग मुख्य होता है माँ का आज, और हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए आज हलवा बनाया था। आज नवमी नहीं है पर मैं आपको ये पूजा विधि बता रही हूँ, तो माँ को मैंने यहाँ पे हलवे का भोग भी लगा लिया है। तो जो ये गाय का उपला मैंने जलाने को रखा था, थोड़ा बहुत मेरा ये जल चुका है। अब इसके ऊपर से कपूर रख दूंगी 2 और इस अग्नि को हम प्रज्वलित करेंगे। अभी मैं इसमें घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये गाय का उपला हमारा पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए। तो हम हवन जिसमें कर रहे हैं, मिट्टी का पात्र होता है वो, जिसमें मैं रोज़ हवन करती हूँ, क्योंकि हवन करने के बाद मैं उसको मिट्टी से अच्छे से गेरुआ से मतलब लीप लेती हूँ, तभी वो मेरा साफ़ लग रहा है। तो इसमें रोली से, चंदन से इसकी भी पूजा हमने कर लेनी है और साथ ही इसमें अक्षत भी समर्पित कर देने हैं। सबसे पहले आहुति दी जाती है हवन में घी से हम यहाँ पे 3 बार आहुति देंगे भगवान श्री गणेश, मतलब गौरी गणेश के नाम से, माँ महागौरी और भगवान श्री गणेश जी के नाम से हम इसमें आहुति देंगे। और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप आहुति दे सकते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। आपको कुछ भी मंत्र ना आता हो तो आप जय माता दी, जय माता दी, ओम दुग दुर्गाय नमः, ओम दुग दुर्गाय नमः, इस तरह से हवन में आहुति दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले घी डालेंगे क्योंकि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, और फिर डालेंगे हम ये हवन सामग्री। ये है बाज़ार की हवन सामग्री जिसमें मैंने घर की चीज़ें भी डाल रखी हैं, जैसे जौ, तिल, चावल और लौंग, इलायची, घी में इसको अच्छे से मिश्रित कर दिया है। तो ये हवन सामग्री है और जिसमें गूगल भी हमने डाल रखा है। इस तरह से हमने आहुति दे देनी है 9 बार, 21 बार, 51 बार, आप चाहें तो 9 बार आहुति ज़रूर दें माता रानी के नाम से। तो इस प्रकार से हवन में हमेशा मीठी चीज़ें ही डाली जाती हैं, जैसे मिश्री, बतासे और मेवा, और जो भी आपने माँ के लिए भोग बनाया है, पूरी, हलवा, खीर, ये भी आप हवन में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ये भोग हमारे माँ को सीधे लग जाता है। इस तरह से हमने इसमें आहुति दे देनी है मेवों से और बतासों से, मिश्री से, हलवा, पूरी, जो भी हो आप इस प्रकार से जो भी आपने घर में बना रखा है उस सब हवन में आप इस तरह आहुति दे सकते हैं। बीच बीच में हमें इसमें घी की आहुति देनी है, क्यों, इसलिए हमारा जला रहेगा। तो नवरात्रि के आप एक भी दिन हवन न कर पाए तो नवमी, अष्टमी की रात्रि और नवमी की सुबह भी आप हवन ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह से वैसे तो हवन नवरात्रि में रोज़ किया जाता है, पर नवमी के दिन आप हवन ज़रूर करें। फिर आप कन्या भोजन कर सकते हैं, कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन ग्रहण कराएं। इस प्रकार माता को प्रणाम कर लेंगे और हम अपने हवन को यहाँ पर संपूर्ण विधि से पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार नवमी के दिन आप घर पे हवन करें। सरल विधि से आपके साथ मैंने शेयर कर रखी है हवन विधि। तो जो भी माँ को भोग लगा रखा है उन्हें हम भोग के लिए बुलाएंगे, माँ का आवाहन करेंगे और माँ को भोग लगाने को कहेंगे। इस प्रकार भोग लगाने को माँ को बुलाएंगे और कहेंगे, हे भगवती माँ, आइए हमारा भोग ग्रहण कीजिए। माँ को भोग लगाते समय थोड़ा सा घंटी ध्वनि जरूर करें, क्योंकि हमारी भगवती आदिशक्ति हम माँ को भोग लगा रहे हैं और उनका आवाहन कर रहे हैं। भोग लगे, तेरी हो रही जय जयकार, अम्बे रानी दर्शन होए के
इस प्रकार हम माँ को भोग लगाएंगे, भोग प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से, क्योंकि हमने 9 दिनों का व्रत और उपवास रख रखा है, माँ की पूजा और भक्ति कर रखी है। तो ऐसा करें कि माँ की मन ही मन स्तुति करें और वहाँ पे फिर भोग लगाने के बाद माँ की आरती प्रज्वलित करें। घंटे और शंख ध्वनि से माँ की आरती उतारें। तो इस प्रकार से हम माँ की आरती उतार लेंगे। आरती हम जो भी हमें आरती आती है माता रानी की, वो गा करके या सुनकर भी यहाँ पे आरती उतार सकते हैं और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम हमेशा आपकी इसी तरह से आरती उतारते रहें और आप हम सब के घरों में ऐसे ही निवास करते रहो। आरती करने के बाद हम उनको प्रणाम कर लेंगे और आरती ले लेंगे और आरती के ऊपर हमें 4 बार हमें जल को घुमा देना है। इस तरह से माँ से जो भी हमें इन 9 दिनों की पूजा में भूल चूक हो रखी है, माँ से क्षमा याचना करेंगे। माँ आपकी पूजा में और आपकी सेवा में हमसे भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया तो हमें क्षमा करें, हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उसके बाद हवन करने के बाद, माता को भोग लगाने के बाद आप यहाँ पे जो भी भोग हमने बना रखा है, कन्या पूजन में हलवा, चना और पूरी ये मेन होता है, ये बनाकर कन्याओं का पूजन करके उन्हें आप भोजन कराएं। इस तरह से नवमी का पूजन आप सरल विधि से अपने घर पर कर सकते हैं। जैसा मैं करती हूँ, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया और आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर यूजफुल रही होगी और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।